आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे फ्रेज का ट्रांसलेशन। तो चलिए जान लेते हैं सबसे पहले कि फ्रेज क्या होता है। परिभाषा है, डेफिनेशन है, ए फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फ्रेज शब्दों का एक समूह होता है विच हैज नो कंप्लीट मीनिंग, जिसका कंप्लीट मीनिंग नहीं होता, पूर्ण अर्थ नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, राम एंड श्याम, यानी राम और श्याम। इसका तो हिंदी मीनिंग है परंतु कंप्लीट मीनिंग नहीं है ये अपने आप में। राम और श्याम क्या, कुछ नहीं पता चल रहा है, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। यदि इन्फॉर्मेशन रहता तब ना, जैसे राम एंड श्याम आर डॉक्टर्स, राम और श्याम डॉक्टर्स हैं, तो ये आपका क्या हुआ, कंप्लीट मीनिंग हुआ, विच इज कॉल्ड ए सेंटेंस, जिसे सेंटेंस कहते हैं, जिसका कंप्लीट मीनिंग होता है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इन द गार्डन, यानी बगीचे में। तो बगीचे में ये अपने आप में क्या है, कंप्लीट मीनिंग नहीं है। इसका हिंदी अर्थ तो है बगीचे में, लेकिन ये अपने आप में कंप्लीट मीनिंग नहीं है, पूर्ण अर्थ नहीं है। बगीचे में क्या, बगीचे में कुछ नहीं पता चल रहा, तो ये अपने आप में इनकम्प्लीट है। चलिए अब देखते हैं फ्रेज एज ए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के रूप में फ्रेज। द फॉलोइंग फ्रेज स्ट्रक्चर कैन बी यूज्ड एज ए सब्जेक्ट। निम्नांकित फ्रेज स्ट्रक्चर जो है, संरचना, सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। अब वो क्या है स्ट्रक्चर, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, क्वेश्चन वर्ड प्लस नाउन दे सकते हैं, उसके बाद इन्फिनेटिव 2 + V1। जैसे लिखते हैं क्वेश्चन वर्ड में वेयर टू गो, इसका हिंदी अर्थ है कहाँ जाएं। हाउ टू रीड, कैसे पढ़ें। व्हाट नॉट टू डू, क्या नहीं करें। व्हाट टू ईट, क्या खाएं। ये इसका हिंदी अर्थ हुआ आपका। तो ये जितने भी देख रहे हैं ये सारे क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद इन्फिनेटिव जोड़ दीजिए। तो चाहें तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन वर्ड के बाद नॉट प्रयोग कर सकते हैं। चलिए अब इन फ्रेजों का हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के रूप में यूज देखेंगे। चलिए एग्जाम्पल से, क्या खाएं, यह एक समस्या है। क्या खाएं, तो क्या का आप दीजिए इंग्लिश व्हाट, और खाना इन्फिनेटिव यहाँ जोड़ना है। टू ईट इज ए प्रॉब्लम, यहाँ जो देखिए क्या खाएं यह एक समस्या है, क्या खाएं, इसी के बदले यह शब्द आया है, यह क्या खाएं, यही तो समस्या है ना, इसलिए यहाँ यह की अंग्रेजी लुप्त रखी जाती है। तो क्या इसका ट्रांसलेशन बनेगा, व्हाट टू ईट इज ए प्रॉब्लम। तो यहाँ जो व्हाट टू ईट है, ये जो फ्रेज हम लोगों ने पढ़ रखा है, ये क्या है आपका सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है, और यहाँ यह की अंग्रेजी लुप्त रहेगी, क्योंकि इसी फ्रेज के बदले यह शब्द यहाँ इस्तेमाल किया गया है, हिंदी सेंटेंस को पूरा करने के लिए आया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, यदि आप इसे आप ट्रांसलेट करते हैं, व्हाट टू ईट दिस इज ए प्रॉब्लम, यानी यह का अंग्रेजी देते हैं, तो ये क्या होगा, गलत होगा आपका। इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल है, कैसे पढ़ें, यह एक प्रश्न है। कैसे पढ़ें, यानी कैसे का अंग्रेजी आप दीजिए हाउ टू रीड, इन्फिनेटिव जोड़ दीजिए। इज ए क्वेश्चन, क्या करें यह पता नहीं है। व्हाट टू डू इज नॉट नोन, पता नहीं है। कहाँ ठहरें, यह एक प्रश्न है, कहाँ ठहरें। वेयर टू स्टे इज ए क्वेश्चन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, कब जाएं, यह अनिश्चित है, यानी निश्चित नहीं है। व्हेन टू गो इज अनसर्टेन। चलिए आज इतना ही। यदि आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।